हेडिंग लिखिए एलिमिनेशन रिएक्शंस। हेडिंग लिखिए एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा बीटा एलिमिनेशंस। ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? बीटा एलिमिनेशन। अच्छा, एलिमिनेशंस कितने तरह का होता है? 2 तरह का। अल्फा एलिमिनेशंस और अल्फा अल्फा बोलते थे जिसे। हाँ। और एक हो गया बीटा एलिमिनेशंस। हाँ। तो अल्फा अल्फा में आप समझ पा रहे जो क्लोरोफॉर्म लिया गया था, हाँ, CH से लेकर के डाइक्लोरोकार्बिन बन रहा था। हाँ, डाइक्लोरोकार्बिन। अब हमें कौन सा देखना है? बीटा एलिमिनेशंस। इसमें आपको 3 एलिमिनेशन पढ़ना है। हाँ। कितने? 3। फिर से आप देखो बीटा, पहला आप इसे पढ़ेंगे ये, दूसरा पढ़ेंगे आप ये, यस सर। और तीसरा पढ़ेगा आप ये। हाँ, E1 C पहले ये आप समझ पा रहे हो? यस सर। अब जैसे आप E2 पढ़ते हैं इसको कंपेरिजन आप इससे करेंगे। इधर देखिए E1 पढ़ेंगे तो इसको किससे कंपेरिजन करेंगे? SN1 से। चलिए अब हम मिलने किसको पढ़ने की कोशिश करेंगे? E2 को। देखो दोनों आपको क्लियर समझाने की कोशिश करेंगे कि E2 में और SN2 को एक तरह से सोचिए। यस सर। देखिए E1 और SN1 को एक तरह से सोचिए, तो आपको सब रिवाइज भी हो जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। यस सर। E2 में लिखिए सबसे पहले ड्राइविंग फोर्स फॉर एलिमिनेशंस। ड्राइविंग फोर्स फॉर एलिमिनेशन। वो कह रहा है कौन कौन फोर्स हैं एलिमिनेशंस के लिए, कौन कौन फोर्स हैं जो एलिमिनेशंस को प्रमोट कराएंगे या जल्दी कराएंगे या उसके लिए फेवरेबल होंगे। हाँ। पहला लिखिए स्टेरिक हिंड्रेंस। पहला क्या लिखिए? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। एक बात देखो, फिर आपको समझा दे रहा हूं पहले ही, आपको फिर से अगर देखो यहां पे ये लिखा है एक्वस NaOH, ठीक है? हाँ। तो यहां और एक होता है एल्कोहलिक NaOH, ठीक है? हाँ। जहां आपको एक्वस मिलेगा ये किसके तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अगर ये एल्कोहलिक है तो किसके तरह बिहेव करेगा? बेस। पहले ये बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, पहले लिखिएगा बाद में। मान लो हम अपने मनन से यहां लिख रहे हैं NaOH, तो Na प्लस होगा OH माइनस होगा। यस सर। ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कब करेगा? जब ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन। बस एक ही वर्ड कि जब ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। यस सर। बेस की तरफ बिहेव कब करेगा? जब H+ खींच लेगा। जब मीडियम से क्या खींच लेगा? H+। बस यही वर्ड। तो हमें यहां देखिए जब भी आप एलिमिनेशंस कराओगे, क्या कराएंगे? एलिमिनेशंस। तो उस समय हम किसको हमेशा यूज करते हैं? एल्कोहलिक की OH। और साथ में क्या लेते हैं? हीट। हीट। तो जब हीट आप लोगे तो ये यही OH माइनस किसके तरह बिहेव करेगा? बेस की। बेस की तरह। बेस का काम ही क्या होता है? H+ लेना। मीडियम से H+ को खींच लेगा। हाँ। अगर आप बेस यूज नहीं करेंगे, एक्वस यूज करेंगे तो बॉन्ड बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब मान लो कि पहला कंडीशन क्या लिखा गया? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। मान लो हम ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हो क्या? देखो तो ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या है? समझ रहे हैं। ये टर्सरी बोल सकते हैं इसको, टर्सरी ब्यूटाइल हैलोजन। हाँ, टर्सरी। EIC को हम देखो ऐसे लिख दे रहे हैं पहली बार, फिर से, फिर बार बार ऐसे नहीं लिखा जाएगा। समझ रहे हैं। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ। यहाँ का लिखना हम लोगों को है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो, यस सर, लिख सकते हैं। बोलिए। हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ अगर आपको लिखना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ। अब बताइए कि अगर एक बात और कि जहां भी आपको हिंड्रेंस मिलेगा, हाँ, क्या मिलेगा? हिंड्रेंस। तो जहां जितना ज्यादा अगर मान लीजिए अगर बेस आएगा तो उसको क्या चाहिए? H+। तो बेस आसानी से H+ कहां से ले लेगा? यहां देखिए अगर यहां OH माइनस आएगा तो यहां हिंड्रेंस कम है। हाँ, कम। वो कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। हाँ। याद करिए SN1 और SN2 को।
SN2 को, SN2 में हिंड्रेंस कम होता है कि ज्यादा? कम होता है। तो ये देखो हिंड्रेंस कम है कि नहीं यहाँ पे? हाँ। सबकी साइज कम है ना यहाँ पे? हाँ। अगर सबका साइज छोटा छोटा है तो यहाँ हिंड्रेंस कम हो गया। हाँ, कम हो लेकिन यहाँ देखो यहाँ सबकी साइज क्या है? बड़ी बड़ी तो यहाँ हिंड्रेंस क्या हो गया? सबसे ज्यादा। अगर हम पहले इसकी बात करते हैं, किसका? SN2 का। हाँ। SN2 के हिंड्रेंस कम चाहिए या ज्यादा? कम चाहिए। तो यहाँ से देखो ये यहाँ हिंड्रेंस कम है। हाँ। यानी अगर आप यहाँ से इधर जाओगे तो SN2 इंक्रीज करेगा। हाँ, SN2 इंक्रीज करेगा। अब हमें लेकिन मेन यहाँ देखो देखना क्या है? E2। एलिमिनेशंस। हाँ, तो एलिमिनेशंस के लिए हम देखो, आप ऐसे सुनना बड़े अच्छे से, मैं आपको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ का CH2H। हाँ, लिख सकते हैं। अगर आप समझ पा रहे तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं ऐसे, देख लेना कैसे, CH2CH3H ऐसे। यस सर। अगर आप थोड़ा बहुत समझदार हो तो यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH2X CH2H। यस सर। हम इसकी नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3, इसको ऐसे रहने दीजिए। हाँ। अब देखो, अगर आप मान लो अपने मन से बेस लेके आते हो, क्या लेके आते हो? बेस लाने का पहचान है कि इसमें से अल्कोहलिक NaOH होगा या एक्वस NaOH होगा? अल्कोहलिक NaOH। हीट दिया रहेगा या नहीं? रहेगा। चलो, अगर बेस आएगा, देखो यहाँ से H+ खींचेगा। हाँ। ये देखो यहाँ से निकल गया कि नहीं? हाँ, निकल गया। यहाँ पे निगेटिव आएगा। हाँ, आएगा। बोलो भैया। हाँ, आएगा। यहाँ से देखो, जब ये यहाँ खींचेगा तो यहाँ निगेटिव आएगा ऐसे। हाँ, आएगा। ये देखो यहाँ से जाएगा जब H3 तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। यस सर, आएगा। बोलो। आएगा। अब यहाँ से हम इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं एक बार, C नेगेटिव C ऐसे X। हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? C X। हाँ। यहाँ देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? C X। हाँ। एक बार बताओ, ये निगेटिव है, हाँ, निगेटिव है। जब इसको आप यहाँ शिफ्ट करोगे यहाँ से निकल जाएगा हाँ, निकल जाएगा। हेलोजन। हाँ, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये ध्यान से देखना, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो C, ये कुछ ऐसे बनेगा क्या? हाँ, बनेगा। बोलो भैया। हाँ। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। यस सर। फिर सोच के बताओ कि जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ से निकल जाएगा। हाँ, निकल तो जाएगा। इसका प्रोडक्ट कुछ C डबल बॉन्ड C कुछ ऐसे बनेगा मान लीजिए। हाँ। हाँ। और यहाँ जब शिफ्ट करेंगे तो ये निकलेगा तो कुछ देखो C डबल बॉन्ड C बनेगा। हाँ, बनेगा। अब बताओ कि ये डबल बॉन्ड है कि नहीं? हाँ, है। तो यहाँ पे अब मेजर प्रोडक्ट देखेंगे। हाँ, मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट कौन बना? पहला वाला बना। नहीं समझ पा रहे? समझिए। फिर से देखो भैया, ये तुरंत आप हाइपर कंजुगेशन यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे, हाँ, कर सकते हैं। जिसमें आपको सेटजेफ नाम मिला होगा कभी, यस सर। कि वह अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें जितना ज्यादा साइड ब्रांच होगा। हाँ। यहाँ देखिए 2 साइड ब्रांच है, यस सर। एक साइड ब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं कोई है। ब्रांच नहीं। अगर ब्रांचिंग सेम होता तब हम अल्फा एच को काउंट करते, यस सर। लेकिन जब खुद ही ब्रांचिंग में ही डिफरेंस है तब क्यों अल्फा एच को ले गया? हाँ। तो अब समझ रहे कि जो E2 की बात करें, अगर एलिमिनेशन की बात करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए या ज्यादा? ज्यादा होना चाहिए। ये समझ पा रहे हैं पहले? हाँ। तो अब हम ये पॉइंट मिटा सकते हैं क्या? यस सर। सिर्फ इतना वर्ड, ये इतना बोलिए। हाँ, मिटा सकते। और हम ये लिख सकते हैं क्या कि स्टेरिक हिंड्रेंस एलिमिनेशन के लिए कम होना चाहिए या ज्यादा? ज्यादा होना चाहिए। तो ये लिख सकते हैं पहला इसमें इसी तरह से कि स्टेरिक हिंड्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैक्सिमम ये हिंड्रेंस है, तो जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा एलिमिनेशन होगा। हाँ। या उतना ज्यादा बल्कि ग्रुप होना चाहिए। यस सर। तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस। वही स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एलिमिनेशन के, मतलब मैक्सिमम ब्रांचिंग के। हाँ, मैक्सिमम। कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा एलिमिनेशन होगा। हाँ, जल्दी एलिमिनेशन होगा। तो ये लिख सकते हैं इसमें इंक्रीज करेगा बीटा एलिमिनेशंस। अगर हिंड्रेंस बढ़ेगा तो एलिमिनेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो वही बस हमें समझना है कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो बीटा एलिमिनेशंस बढ़ेगा। ये समझ रहे हैं बीटा एलिमिनेशंस क्यों बोल रहे हैं? हाँ, बीटा का। क्योंकि ये अगर फंक्शनल है तो ये अल्फा हुआ ना, हाँ। तो ये बीटा हो गया कि नहीं? यस सर। तो बीटा आप हाइड्रोजन निकालते हैं ना, हाँ। तो उसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं यस सर। कि जितना ज्यादा आप यहाँ हिंड्रेंस बढ़ाओगे उतना एलिमिनेशंस बढ़ेगा। हाँ।
तो सिर्फ एलिमिनेशन लिख लीजिए कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो एलिमिनेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एलिमिनेशन हो गया। हाँ, दूसरा पॉइंट आता है टेम्परेचर का। किसका? टेम्परेचर। टेम्परेचर अब जितना बढ़ाएंगे प्रोसेस और फास्ट होगा। यस सर। इसलिए कि जब आप पढ़ोगे ली चैटियर प्रिंसिपल, हाँ, तो एक तरफ अगर टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगा। यस सर। और जितना तेजी से बढ़ाएंगे वो तेजी से फॉरवर्ड जाएगा। हाँ, तो दूसरा हो गया टेम्परेचर, लिख लीजिएगा टेम्परेचर में हीटिंग रिक्वायर्ड, क्या लिख लीजिएगा, हीटिंग रिक्वायर्ड। अब हीटिंग क्यों रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, ये आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में। एक रिलेशन आपको मिलेगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको बोलते गिव्स फ्री एनर्जी। ये देखो फिर से, इसको बोलते गिव्स फ्री एनर्जी। यस। तो ये आप पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। अगर फिजिक्स में चल रहा होगा तो देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ आप इतना नोट कर लो बस, स्टेरिक हिंड्रेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एलिमिनेशन के। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ये ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। यस सर। बोलिए। हाँ, और एक एग्जांपल और देख लीजिए, फिर नोट करिएगा, ये ऊपर मिटा सकते हैं। यस सर। यदि हम यहां देखिए ले रहे हैं CH2H, CH2X, कोई भी हाइड्रोजन ले लीजिए, चाहे आप OH ले लीजिए, और साथ में ले रहे H प्लस के साथ हीट कर रहे हम 170 डिग्री सेल्सियस पे। इधर देखिए फिर से, तो ये मामला क्या होगा, H प्लस पहले क्या करेगा यहाँ पे, माहौल बनाएगा। बस एक यही वर्ड माहौल बनाने का मतलब होगा कि यहाँ जब अटैच होगा H प्लस तो ये पॉजिटिव आएगा। यस सर। और जब ये पॉजिटिव आएगा तो यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, एलिमिनेट। तुरंत यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, हाँ, फिर फायरिंग ऑफ H प्लस, हाँ। तुरंत H प्लस को फायर करा देंगे। Yes, क्योंकि आप देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले रहे हैं या नहीं, यस सर, ले रहे हैं। जैसे आप फायरिंग करा देंगे तो H प्लस निकल गया, हाँ, निकल गया। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया क्या, यस सर, बन गया। मिला लीजिए। हाँ, तो यही ना होता है एलिमिनेशन। यस सर। नोट कर लीजिए इतना तो।